एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हाँ, तो प्रोग्राम एक्सपेरिमेंट ही क्रियात्मक। बोलो कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेरे को किसी चीज का निकालना है तो उसमें हम एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, तो बस वही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। भाई अगर कुछ हो रहा है नहीं तो उस ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, बस वो एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे फिर हम। नहीं उसमें मैम ये पूछा था ना, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अंतर बताइए, और प्लस क्वेश्चंस ये था कि डिस्क्रिप्टिव देखो, डिस्क्रिप्टिव होती है एक, तो क्वालिटेटिव रिसर्च आपने सुना होगा, उससे रिलेट करती है, मतलब उसमें इतने फॉर्मूले हम्म वगैरह यूज नहीं होते हैं, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल होती है उसमें प्रॉपर या तो लैब में हम्म होगी। ठीक। हमको सिंपली डिस्क्राइब करना है। जो हमारा 10-10 साल में जनगणना होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जाके लोगों से पूछते हैं आपके घर में कितने लोग हैं, कौन कौन सी क्लास में पढ़ता है, लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी है, सिर्फ हम सिंपली डिस्क्राइब करते हैं। अब बच्चे क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, है ना आपके। ने क्रिटिसाइज किया है, मतलब तीनों में इनका संबंध समझ में नहीं आ रहा था कि मैनिपुलेशंस में क्या होता है, कंट्रोल किस तरीके से होता है, और देखो, रैंडम में कैसे यूज किया जाता है इनका। एक मान लो एक हमने सैंपल कोई लिया, ठीक है, एक कोई सैंपल ले लिया, हम्म एक्सपेरिमेंट रिसर्च करनी है हमें, तो क्या करते हैं, मैन्यू वगैरह लगते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जाती है, इस वजह से मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, आपकी डिस्क्रिप्टिव में ये सब नहीं होता है। इसके बाद आपने बोला कंट्रोल। अब कंट्रोल क्यों कर, अगर कंट्रोल नहीं होगा तो सही से आंकड़े कैसे हम लोग निकाल पाएंगे। तो ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि मतलब एक्सपेरिमेंट रिसर्च में ये चीजें होनी चाहिए, मैनिपुलेशन है, कंट्रोल है, और क्या बताया था एक और ये। रैंडम। हाँ, रैंडम में क्या है कि मतलब जैसे हमें क्लास 10th के बच्चे चाहिए, अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग जो होशियार होशियार बच्चे हैं उनको ही ले लेंगे। रैंडम का मतलब होता है कि सारे बच्चे को बराबर का मतलब मौका दिया जाए, ऐसे हम सैंपल चूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें और एक्सपेरिमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी। होती है। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी तो सिंपल सा, मतलब जब रैंडम करेंगे पूरा सही से सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है सारी चीजें, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो आ ही जाएगी अपने आप। तो ये तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं लिखा है इसके। ना हाँ, मैम, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि जैसे गरीबी बेरोजगारी का मुख्य कारण है, और बेरोजगारी हाँ, ही गरीबी का मुख्य कारण, मतलब दोनों की समस्या एक ही निदान दिया। मतलब निष्कर्ष में पूछा गया है कि किस तरीके से आप जो प्रयोग किया गया उसको कैसे नियंत्रण करेंगे, दूसरा जो अचर है अच्छा उसमें अच्छा परिवर्तन करेंगे। मतलब कथन निष्कर्ष के तौर पे पूछा गया है। अब वो हिंदी अच्छा में अच्छा। हमें इंग्लिश में होता तो ट्रांसलेट करके फिर मैं एक्सप्लेन कर देता। ये पूछा, मतलब क्वेश्चन आ ये पूछा है जाएगा, ना लेकिन उसने। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका एक्सपेरिमेंटल नहीं क्या होती है आपको प्रॉपरली पता है तो फिर आपको आ जाएगा। और वैसे भी अभी प्रीवियस ईयर 2022 करवाएंगी में, मैम। हाँ मैम वही प्रीवियस का ही हाँ तो वेट कर रहा हूँ। जैसे हाँ। 2022 में पूछा है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, अवलोकन की, नियंत्रण की, हेरफेर की, या संदर्भ संघर्ष की। तो हेर फेर की नहीं है, हेर फेर नहीं सब कर सकते। नहीं हेर इसमें फेर लिखा इंग्लिश में है होता है संदर्भ संग्रह। मैन्युपुलेशन। हेर फेर इंग्लिश में अच्छा, होता है मैंने मैन्युपुलेशन, तो वो तो हम करते मैनिपुलेशन। हैं, हाँ है ना। और कंट्रोल भी हम करते हैं, एक नियंत्रण आपने बताया था वो भी हम करते हैं। अब दो का मुझे इंग्लिश में नहीं पता है तो उसमें से देखना पड़ेगा। हाँ, तो इंग्लिश वो हिंदी का संदर्भ बड़ा संग्रह लफड़ा है। है वो, कि हाँ। विषय किस किस विषय में वो एक्सपेरिमेंटेड की जा रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से हेरफेर कर रहे हैं। ये है, अगर हम किसी की जनगणना लेंगे तो फिर उसमें तो हेरफेर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो आंकड़ा है वो एकदम सिलेक्टेड है, तो उसमें हाँ। ये तीनों चीजें फिर आउट हो जाएंगी। फिर ये है, मैंने इस हम्म। तरीके से ये एक्सप्लेन, मतलब समझ में आ गई थी इसलिए मैंने नहीं पूछा फिर दोबारा, ये मेरे अच्छे से समझ लिया था फिर दोबारा यूट्यूब से। हाँ। ठीक है मैम। चलो ठीक है, अब मैम नेक्स्ट। यही यही पूछना था कि मैम जैसे अभी समथिंग 50 दिन बचे हैं, तो मैं अभी क्या कर रहा था, 5 दिन में एक यूनिट लेके चल रहा था। मतलब अभी मेरी रिसर्च चल रही थी और प्लस 10 यूनिट चल रही थी। तो अब क्या करूं, मतलब मैं दोनों एक साथ में 2 यूनिट उठाऊं कि सिर्फ एक ही यूनिट 5-5 दिन करना होगा क्योंकि ये 85 दिन बचे हुए हैं। रिवीजन नहीं करोगे तो सब कुछ दिमाग में रहेगा ही नहीं, तो जब दिमाग में नहीं रहेगा तो ये सारा पढ़ा हुआ कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में उसको कर ही नहीं पाओगे तो फिर क्या मतलब है, सारी एनर्जी सारा टाइम वेस्ट है फिर तो। रिवीजन तो साथ ही साथ कर हम्म। लो, 5 दिन लगाए हैं तो 4 दिन अपना प्रैक्टिस करो, जो भी पढ़ रहे हो वो पढ़ो, लेकिन एक दिन रिविजन करो, जो भी कुछ पढ़ा है उसको एक दिन रिविजन के लिए निकालो ही निकालो। ठीक है। और मैम वैसे हम्म। सबसे ज्यादा फोकस किन यूनिट पे करना चाहिए, मतलब जो स्टैटिक क्वेश्चन है, मतलब जिनसे बनते ही है 100%। मैं एक लेकर आऊंगी वीडियो जिसमें मैं हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर वाइज में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता दूंगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या इंपॉर्टेंट है, रिसर्च में क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली बार भी बताया था जून के एग्जाम के लिए, इस बार भी बता दूंगी। मैं अभी जून के एग्जाम का पेपर में देख लेती हूँ कि हर पेपर में किस किस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, और उसके हिसाब हम्म। से फिर मैं वो वीडियो लेकर आ जाऊंगी यूट्यूब पे, तब देख लेना। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है मैम। चलो नेक्स्ट, कोई किसी का डाउट है? ममता, ज्योति, गोविंद, एरिक।
शुभांगी और कौन है, सचिन। आप लोग किसी को कोई डाउट है पूछ लो। मैम गुड आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे कि मैंने आज ऑर्गुमेंट वाली लॉजिकल रीजनिंग की क्लास की है, तो जी। उसमें मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि मतलब जैसे ऑर्गुमेंट आप बता रहे हो कि डॉग हैव ईयर्स एंड मतलब काफी सारे 3-4 स्टेटमेंट देकर के कंक्लूड कर दिया उसको, ठीक है। इसी तरीके से और भी जो क्वेश्चन, जैसे एक पूरा स्टेटमेंट दे दिया, जैसे लाइक ग्लोबल वार्मिंग से स्टेटमेंट दे दिया, फिर उसके बाद कंक्लूजन दे दिया, तो क्या दोनों चीज सेम होता है क्या नहीं आर्ग्यूमेंट में, अगर हम? देखो उसमें जो क्या पूछ रहा है ये चीज, अगर कंक्लूजन उसके हिसाब से रिलेट कर रहा है, उसमें ये पूछता है ना कि कंक्लूजन कौन से स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, यही पूछ रहा है ना। यस मैम। हाँ तो वो स्टेटमेंट पढ़ो, वो किससे रिलेट करते हैं, दोनों तो नहीं सही हो भी सकते हैं, नहीं भी सही हो सकते हैं। तो मैम ये तो एक तरीके की फैलेसी टाइप का क्वेश्चन हो गया ना, जैसे कि मतलब डॉग हैव ईयर्स एंड टॉमी इज अ डॉग समथिंग, ऐसे कुछ आपने एक एग्जांपल दिया था, आज ही मैंने क्लास ली। कौन सी वाली क्लास ली थी? मैम रीजनिंग की फर्स्ट क्लास थी, लॉजिकल रीजनिंग की। जो मैंने अच्छा। लिए वो यस मैम, मैम वही वही वही। अच्छा अच्छा अच्छा। फैलेसीज अलग होती है। फैलेसीज और जो आप बता रहे हो वो दोनों अलग अलग है। जरूरी नहीं है कि जो चीज नहीं हो रही है वो चीज गलत ही है। हो सकता है वो चीज यस नहीं हो मैम। रही है वो सही भी हो, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वो गलत ही हो। फैलेसी तो गलत हो गई ना। फैलेसी दो तरीके की होती है, एक तो आपकी फॉर्मल होती है जो कि आपके स्ट्रक्चर में गलत होता है। मैं कुछ बोल रही हूँ, उसका या तो मैं ग्रामर उसके अंदर कुछ गलत बोल रही हूँ। मेरे को बोलना था कि कल हम मूवी देखने जाएंगे, लेकिन मैंने बोल दिया कि कल हम मूवी देखने गए थे। मैंने पास्ट वाले कल का यूज कर लिया, तो जो मैंने स्ट्रक्चर में बोला है वो स्ट्रक्चर में गलती लगाई है, तो वो हो गई आपकी फॉर्मल फैलेसी। इनफॉर्मल फैलेसी, मैंने बोला कुछ और है, उसका मतलब कुछ और निकला है, तो जब मीनिंग में कुछ अलग मतलब निकलता है वो होती है इनफॉर्मल फैलेसीज। तो फैलेसीज अलग है, जो आप बोल रहे हो वो दोनों अलग अलग है। ओके मैम। एंड मैम फैलेसीज का तो मैम अलग वो होगा ना मैम, जैसे कि एक फैलेसी होती है तो उसके मैम डिफरेंट नेम्स भी तो होते होंगे, जैसे एक एड बिल्कुल होमियम होते आपने हैं, मैंने बताई अपनी थी बताई है। अब मैंने क्लास करवाई है, आई थिंक थर्ड क्लास है फैलेसी की, आप देख लेना। फिर मैंने जिसके जो भी नाम है वो सारे उसके अंदर मेंशन करे हैं। दो दो नाम है, अच्छा ज्यादा मैम, नहीं है। दो दो नाम ही है, सबको आपको याद रखना है उनको। ठीक है मैम। इसी आर्ग्यूमेंट में मैम दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मैं इसको ना सीधे फैलेसी से ही रिलेट करने लग रही थी कि मतलब उसको। नहीं, आर्ग्यूमेंट अलग है, फैलेसीज अलग है, दोनों डिफरेंट है। उसको मिक्स मत करो, एक में सब गोलमोल मत करो, दोनों अलग अलग है वो। ओके मैम। एंड मैम ये जो हमारे प्रीवियस ईयर्स है, ये आप मतलब कि आप देंगे वो पढ़ें, कि मतलब जो बुक्स में दिए हैं, या फिर जो हम लोग ऑनलाइन जहां निकालें? से जो मिल रहा है वो पढ़ लो। छोड़ो कुछ भी मत, किसी का भी इंतजार मत करो कि मैम देगी तो ही पढ़ूंगी। मैम देगी तो भी पढ़ लो, आपको कुछ मिल रहा है तो आप भी पढ़ लो, उसमें नुकसान क्या है। प्रीवियस ईयर हम यस लोग, मैम। प्रीवियस ईयर तो सेम ही है ना, जो हम लोग करवाएंगे वो हाँ, आपकी बुक्स में जो सेम ही दिए हैं। 2022 में आ गया वो तो आ गया, उसमें मैं नया क्या लेके आऊंगी, या फिर बुक से नया क्या मिलेगा। एंड मैम अब तो मैम एड ऑन होने का कोई वो नहीं है ना, चांसेस की मतलब अब इतने टाइम पीरियड में कोई टॉपिक्स एड ऑन हो जाए? नहीं नहीं। वनडे वाले मैम कर सकते हैं, वनडे वाले जैसे होते हैं, कोई एक सर्टेन फॉर्म जो है निकाल देती है वनडे के करंट अफेयर्स, तो वो डेली का कर सकते हैं। हाँ कर सकती हो, ईवीएस और इसमें आपके टीच, अब तो करेंट से रिलेट करके सारे में ही पूछने लगे हैं लगभग। जैसे यस मैम। आईसीटी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, कौन सा नया आ गया है। और वैसे मैं वन टॉपिक वन शॉट करवा रही हूँ, उसमें भी मैं ऐसे टॉपिक लेके आ रही हूँ जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, उसके साथ यस मैम। पूछे गए। हाँ तो वो भी देखती रहो, बाकी अगर तुम्हें कुछ लग रहा है तो वो भी रिलेट कर सकती हो। मैम ये जो क्लासेस मतलब प्रीवियस क्लासेस है, लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च और ये सारी, तो इसको एक बार फिर से गो थ्रू हो ले, कि मतलब अभी सिर्फ पीवाईक्यू? कंप्लीट है, सिर्फ मेरे को क्वेश्चंस लगाने हैं। तो बार बार वीडियो वीडियो पे जाओगे बिना मतलब टाइम वेस्ट होगा। उतनी देर में आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो ना। आपको लगता यस है मैम। कोई टॉपिक मेरा नहीं कंप्लीट है, मेरे को एक बार देखनी चाहिए, तब देखो, वरना मत देखो, क्योंकि अब टाइम नहीं है ना वीडियोस देखने का और ये सब कुछ, यस इसलिए। मैम। यस इसलिए मैम। तो मैम कोई स्पेसिफिक टॉपिक देख सकते हैं अगर कोई नहीं हाँ समझ में आ रहा है? बिल्कुल, वो तो देखो ना, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उसको देख लो, बिल्कुल देख लो। और ठीक है इसके मैम। अलावा जैसे कोई टॉपिक है आपको चाहिए कि इस पे वीडियो वीडियो बना दी जाए, तो ग्रुप में शेयर कर सकते हो, उस पे बना मैम दिया एक जाएगा। चीज मुझे एक वो था कि मतलब जैसे कि आप डीआई पढ़ाते हो ना, तो जी उसमें जी। जो मेन मेन जो फॉर्मूलाज होते हैं
उसका मैम एक वो कर दीजिए कि बना दीजिए, जिससे कि एक हम लोग एक अलग ही बता दें कि हाँ आता है, इसलिए मैं बोल रही नहीं, मैं करवा दूंगी पक्का। ठीक है। हूँ। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके। और किसी का कोई डाउट है? ममता, ज्योति, एरिक, और भी कोई ऐड है? सचिन, आप लोग भी पूछ लीजिए। आवाज आ रही है मेरी? हेलो ममता, ज्योति और स्टूडेंट्स अपने सचिन। डाउट पूछ लो, कुछ पूछना है तो। मैम जैसे रीजनिंग में जो